हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, संसद के बारे में। कि संसद होती क्या है, कैसे वो बनती है, ठीक है, और क्या उसके कार्य होते हैं, कैसे वो काम करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और ज़्यादा विस्तार से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि 8वीं क्लास का ही ये चैप्टर है और उसमें जितना है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने संसद के बारे में। तो चैप्टर का नाम आपका, या फिर अध्याय बोल देते हैं अपने, अध्याय का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो इस चैप्टर में आपकी जो पूरी बातें होंगी वो किससे रिलेटेड होगी, संसद से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब चैप्टर का नाम हो गया हमें संसद क्यों चाहिए। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि संसद होती क्या है, हमें क्यों चाहिए तो बाद की बात है, पहले यही पता नहीं है कि संसद होती क्या है। तो भैया आपको पता है कि आप हर साल, हर 5 साल में एक बार वोट जरूर देते हो। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चुनाव होते हैं आपके। तो हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं आप उनमें वोट जरूर देते हो, ठीक है। तो एक शब्द शब्द अपन ने पकड़ लिया, चुनाव या फिर वोट, एक ही बात है। अब इन चुनावों में या वोट के अंदर आप किसको चुनते हो, किस व्यक्ति को चुनते हो, वो आपका क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया। चुनाव किसके द्वारा होते हैं, सरकार के द्वारा, ठीक है। या फिर इलेक्शन कमीशन होते हैं, चुनाव आयोग होता है, उसके द्वारा होता है, ठीक है। अब किसके लिए होता है, एक प्रतिनिधि चुनता है, चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है, हमारे द्वारा। तो हम कौन है, जनता है। जनता है वो क्या करती है, चुनाव के माध्यम से जिस भी व्यक्ति को या प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है। जनता चुनाव या वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि, आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्ति आएंगे चुन के। तो जनता चुनाव या वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का को चुनती है तथा इन्हीं प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। ये लीजिए भाई, संसद अपने पता चल गया क्या होती है। संसद क्या होती है वो पता चल गया, कि जनता है वो चुनाव के माध्यम से या अपने वोट के माध्यम से किसको, अपने प्रतिनिधि या फिर जिस भी व्यक्ति को चुनती है। तो ऐसा है नहीं एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्ति चुने जाएंगे। तो उन प्रतिनिधियों का या फिर उन लोगों को चुनती है जनता वोट देकर, और उन्हीं प्रतिनिधियों या फिर लोगों के द्वारा जो संगठन या फिर समूह बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपन संसद बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, बार बार आप सुनते हैं सांसद, नाम सुनते हैं, ये सांसद क्या होते हैं। तो संसद के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। एक सिंपल सी बात और बता दूं, ये जो प्रतिनिधि होते हैं इन्हीं को अपन बोल देते हैं सांसद। हो गई बात सिंपल सीधी, ठीक है। संसद के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि संसद क्या है, पहले ये बताइए। संसद वो होती है कि जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका जो समूह होता है उसी को अपन संसद बोल देते हैं।
और वो जो प्रतिनिधि होते हैं उनको अपन सांसद बोल देते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखने की अपन सांसद किसको बोलते हैं, तो सांसद बोल देते हैं संसद के सदस्य सांसद कहलाते हैं। ठीक है। और बात करें संसद की, तो संसद क्या होते हैं, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके समूह का अपन संसद बोल देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको लिखा भी देता हूँ साथ में ये चीजें, क्योंकि आपके नोट्स रूप में काम आ जाएगी। ठीक है। अपन पहले बात करते हैं संसद की। तो संसद क्या होती है, देखिए किसे कहते हैं संसद, परिभाषा लिख लीजिए आप। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह ही संसद कहलाता है। ये तो हो गई परिभाषा एक। ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो कि जनता द्वारा चुने गए सांसदों का समूह ही संसद कहलाता है। अब दूसरी बात अपन सिंपल ये लिख दो आप, दूसरी परिभाषा लिखते हैं अपन सांसद के बारे में। तो इसमें अपन लिख देंगे संसद के सभी सदस्य सांसद कहलाते हैं। हो गया काम। संसद क्या होती है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको अपन संसद बोल देते हैं। और सांसद क्या होते हैं, संसद के सभी सदस्य क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। ये आप लिख लीजिए एक बार ध्यान से, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे। अब आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लेना। ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो ये तो सभी को पता है कि भाई अपना देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था। ठीक है। परंतु जो अगर अपन किसकी बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो भैया संसद थोड़ी आजाद होने के बाद भी बनी है। संसद तो पहले भी थी, चाहे भारतीय संसद नहीं थी, ब्रिटिश हो, पर संसद तो थी ना। भारत में चाहे ब्रिटिश शासन हो उस टाइम पे, पर संसद तो थी। ठीक है। और आप संसद के नाम लेते हो तो आपको क्या याद आते हैं, बहुत सारे दल याद आते हैं, पार्टीज याद आती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे पार्टियों के नाम याद आते हैं। और आपको सबको पता है कि सबसे जो पुरानी पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या है, सबसे पुरानी पार्टी है, पहले भी थी, ब्रिटिश टाइम पे भी थी। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपने, आजाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। अब पहले बात करते हैं अपने संसद के बारे में, इससे थोड़े पहले बात करते हैं। तो देखो पहले क्या होता था, संसद थी ना, उसमें लगभग अंग्रेज ही बैठते थे। ठीक है। तो अंग्रेज बैठते थे, तो उनमें जो मुख्य मुख्य या फिर विशिष्ट या फिर वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते थे, कानूनों का निर्माण कर लेते थे, या फिर बजट बना देते थे, बजट पेश कर लेते थे, या फिर उन पर चर्चा कर लेते थे। पर ये चीजें सही नहीं है कि भाई कुछ अधिकारी मिलकर ये कर लें। फिर क्या किया गया, 1885 के अंदर क्या हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने क्या एक प्रस्ताव दिया कि जो विधायिका है, अच्छा एक चीज और, विधायिका आप समझ, विधायिका क्या होती है,
तो भाई देखो, संसद होती है, विधायिका और व्यवस्थापिका। ये तीनों नाम आपको अलग अलग दिख रहे हैं, पर होती एक ही चीज है। संसद भी वही है, विधायिका भी वही है और व्यवस्थापिका भी वही है। एक ही चीज है ये, नाम अलग अलग है। कोई संसद बोल देते हैं, कोई विधायिका बोल देते हैं, कोई व्यवस्थापिका बोलते हैं, पर्सन को घुमाने के लिए, फिर पर्सन की भाषा को थोड़ा सा घुमाने के लिए, कठिन करने के लिए। तो है एक ही चीज, संसद, विधायिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, एक ही चीज होती है। तो 1885 बात करते हैं अपन। 1885 में क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव दिया कि विधायिका में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, अब बोलते हैं निर्वाचित सदस्य क्या है। निर्वाचित सदस्य वे सदस्य होते हैं जो जनता के द्वारा चुनकर भेजे होते हैं। तो वो निर्वाचित सदस्य क्या है, उनको भी क्या किया जाए, कानून या फिर बजट के ऊपर चर्चा करने का, या फिर उनके बारे में जानने का, अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाए। 1885 के अंदर क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने क्या किया, एक प्रस्ताव दिया कि विधायिका में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए, या फिर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए। ठीक है, अब ये कब हुआ, 1885 में। फिर 1909 के अंदर एक प्रस्ताव आता है, या फिर बोल सकते हैं अपने कि एक एक्ट आता है, जिसे अपन बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1909 में क्या आता है, एक एक्ट आता है या एक अधिनियम आता है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये इसका नाम होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कुछ जो बातें कही गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। कौन कौन से, एक तो निर्वाचित सदस्य वाले की, उनको बजट पर ठीक है भाई, हो गया काम। और आपको पता है कि चुनाव प्रक्रिया होती है, उसमें जो हम वोट देते हैं तो वो कौन देता है, 18+ एज वाले ही देते हैं, जो कि अब है, पहले थोड़ी था ये। 18+ यानी जो वयस्क व्यक्ति होता है, 18 से ऊपर वाले, या फिर 18 को हम बोलते हैं तो वयस्क हो गया ये। ठीक है, तो वो क्या अब है ये तो सिस्टम कि 18+ या फिर 18 जो इसकी एज हो गई है वो क्या दे सकता है, वोट दे सकता है, पर पहले थोड़ी था। तो उस टाइम पे भी ये चीजें नहीं थी। फिर सभी को तो ये अधिकार नहीं था कि वोट दे सके। फिर धीरे धीरे ये चीज हुई है कि सभी को वयस्क मताधिकार दिया जाए। ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीजें हुई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक व्यवस्था लाई गई लोकतंत्र में। ये हुआ था आजादी के पहले भी हुआ था थोड़ा, पर आजादी के बाद में इसको लोकतंत्र के अंदर शामिल कर दिया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यदि जो भी व्यक्ति या जो भी सभी नागरिक देश के जिसकी एज कितनी है, 18 या फिर 18+ है, वो सभी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ना कोई धर्म देखा जाएगा, ना कोई जाति देखी जाएगी, ना कोई अमीर है गरीब है, कुछ नहीं देखा जाएगा। सभी व्यक्तियों को क्या देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अब आप बात करते हो, चलो एक थोड़ा सा ये भी लिखा देता हूँ, उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं संसद के बारे में। छोटी छोटी बातें तो बता रहा हूँ आपको शुरुआत में, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। तो 1800 तो हो गया कि आजादी कब मिली थी, 1947 को मिली थी, ये तो बाद में लिख देंगे। उससे पहले लिख देते हैं अपने 1885।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के द्वारा या फिर मांग थी कि विधायिका या संसद, तीनों नाम लिख देता है यहाँ पर, या व्यवस्थापिका में निर्वाचित सदस्यों को बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार हो। एक बात फिर इसके आगे 1909 की बात कर रहे थे अपन। 1909 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा कुछ मांगे मान ली गई। ठीक है, ये चीजें लिख लो थोड़ा सा, उसके बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसके बारे में आप लिख सकते हो इस वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, फिर थोड़ा सा अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। वैसे तो याद रखने की चीज है, हल्की सी चीज है, इतनी कोई वो है नहीं कि याद ही नहीं होगा कोई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी, ऐसे लिख दो, भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। मत को अपने वोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मत लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और हो गया। वत यानी मत यानी वोट। ठीक है, ये भी लिख लेना। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आप संसद के बारे में। अब बात करते हैं वर्तमान में। ये थोड़ी सी जानकारी थी कि संसद है वो अभी से थोड़ी है, पहले से थी। ये कुछ थोड़ी जानकारी थी जो आपके चैप्टर में दी गई थी। अब बात करते हैं संसद के बारे में। ठीक है, संसद है वो आपके दो सदनों से मिलके बनती है, या आप ये बोल सकते हैं कि संसद है उसमें दो सदन होते हैं। और संसद है वो आपकी सबसे ऊपरी कानून निर्मात्री संस्था है। सबसे ऊपरी कानून निर्मात्री संस्था का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपरी यानी सबसे ऊपर है किसमें? कानून निर्मात्री, कानून बनाने में। यानी देश के अंदर, भारत में कानून कहाँ बनते हैं?
संसद में बनते हैं। ये बात है सीधी सी बताऊं तो सबसे ऊपरी कानून निर्माता क्या है, संस्था है, कौन, संसद। ठीक है। अब संसद में कानून ऐसे तो है नहीं हर कोई बना देगा, तरीका होता है। तो संसद में सदन कितने होते हैं, संसद के भाग बोल देते हैं अपने, तो दो भाग होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है। इन दोनों में अलग अलग सदस्य होते हैं और वो क्या करते हैं, मिलते हैं और संसद में कानून वगैरह बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है। लोकसभा है, उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा के बारे में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, वो क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। या फिर ये बोल दो कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा सभापति होता है। बात एक है दोनों, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, एक ही बात है। देखिए अब आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिख लेना आप। भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था संसद है। ठीक है। दूसरी बात, संसद में दो सदन होते हैं या हैं, जिसमें से एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपने, लोकसभा का या की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। ये कुछ बिंदु आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और लिखवा देता हूँ मैं, एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। इनमें जैसे सदन हो गए तो इनमें सदस्य भी तो होंगे ना, बिना सदस्य के सदन थोड़ी बनते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या
कुल सदस्यों की संख्या है 545 और जो राज्यसभा है के कुल सदस्यों की संख्या है 245। ये पॉइंट्स और नोट कर लेना आप। ठीक है, ये चीजें आप नोट डाउन कर देना। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप उनको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। लिख लिया होगा सभी ने, तो अब इसके आगे ही बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, संसद का मुख्य काम तो क्या हो गया? कानून बनाना। मुख्य काम संसद का यही होता है कि संसद क्या होती है? कानून बनाती है। संसद की भूमिका है या फिर वो संसद वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, ये संसद का सिद्धांत है और इसी के ऊपर संसद है वो क्या करती है? काम करती है। देखिए, संसद का जो सिद्धांत है वो क्या है? जनता की हिस्सेदारी। जो संसद है वो आपके इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जनता की जो हिस्सेदारी है, जनता की साइड, जनता डायरेक्ट थोड़ी आएगी, इतनी सारी जनता है वो डायरेक्ट थोड़ी आएगी। वो क्या होता है? देखो, जनता की हिस्सेदारी मतलब जनता के द्वारा जो चुने गए सांसद या प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे? संसद में भाग लेंगे। तो प्रतिनिधि यानी जनता की हिस्सेदारी हो गई। सहमति पर आधारित शासन, यानी वो जो सांसद है वो उस विचार पर या उस कानून पर क्या होंगे? सहमत होंगे। ठीक है, तो जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, यानी जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो कानून को सहमति प्रदान करेंगे तभी वो शासन या कानून लागू होगा। तो संसद है वो इसी जो क्या बोलते हैं सिद्धांत को, ठीक है, संसद वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब संसद का अपन बोलते हैं कार्य क्या है? अपन बात करें संसद का कार्य, तो भैया संसद का कार्य सीधा सा है, सरकार पर नियंत्रण करना एवं सरकार का क्या करना? मार्गदर्शन करना। ये हो गया संसद का कार्य। ठीक है, देखिए संसद का कार्य क्या हो गया? सरकार पर नियंत्रण करना और मार्गदर्शन करना। संसद पर नियंत्रण कैसे करती है अपन आगे देखते हैं, और मार्गदर्शन कैसे करेंगी ये भी अपन आगे देखेंगे। किसमें देखेंगे? संसद के कार्यों में देखेंगे। पहले आप ये थोड़ा सा लिख लीजिए, जैसा लिखा है वैसा ही लिख लीजिए। ठीक है, ये चीजें आप लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन आगे बात करते हैं संसद के कार्यों के बारे में। तो संसद का अपन कार्य देखते हैं कि संसद के ये हो गए संसद के कार्य। चलो देखते हैं। अब भैया संसद है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना या फिर
राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। ठीक है, तो भैया ये लो, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव या निर्माण करना एक ही बात होती है। अब देखो बात करते हैं पर राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो अपन को सबको पता है कि हर 5 साल में एक बार वोट होते हैं लोकसभा के। ठीक है, या फिर अपने बहुत बात करते हैं कि वोटों की, तो वोट है वो अपन हर 5 साल में एक बार देते हैं किसी न किसी पार्टी को या फिर किसी न किसी प्रतिनिधि को देते हैं। और वो प्रतिनिधि क्या होता है, एक किसी पार्टी से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 जो मुख्य आजकल चल रही है उन्हीं पार्टी का उदाहरण ले लेता हूँ। एक तो है बीजेपी, एक हो गया कांग्रेस, एक हो गया एएपी या फिर आम आदमी पार्टी। तीनों से अलग अलग प्रतिनिधि जाएंगे। ठीक है, और इन प्रतिनिधियों को चुन के कौन भेजेगा, जनता भेजेगी। सीधी सी बात है। चुनाव के द्वारा इन तीनों पार्टियों के अलग अलग जो सांसद हैं वो कहाँ गए, या फिर प्रतिनिधि है वो कहाँ गए, संसद में गए। ठीक है, अब यहां तक काम कौन कर रहा था, आपका जनता कर रही थी। अब देखिए जनता का काम क्या था कि अपने प्रतिनिधि चुनने थे। अब होगी बात खत्म, सुन लिए। अब आगे, अब देखिए मैंने बताया कि सरकार संसद है उसके 3 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं जिनमें आपके अलग अलग पार्टी के सदस्य हैं वो चुन के जाते हैं, जो जनता चुनती है। राज्यसभा है वो क्या होता है, तो राज्यसभा है उसमें ये क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे करती है कि इसमें जो भी सदस्य होते हैं राज्यसभा में वो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। भाई राज्य विधानसभा है उसके द्वारा उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो इसीलिए क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पर किसकी आ गई, लोकसभा की। वो तो राज्य की हो गई, अब लोकसभा की बात करते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है, अलग अलग बात करेंगे। पहले करते हैं बात लोकसभा की। आपने भेज दिए, कितने भेज दिए चुन के आपने, सांसद। अब सांसद भेज दिया आपने, अब वो है जैसे मैंने बताया था वही अलग अलग पार्टी के हैं, बीजेपी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। अब जितने हैं, मैंने एक चीज बताई आपको कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है वर्तमान में। ठीक है, और अपने को अधिकतम चाहिए तो अधिकतम हो सकती है 552। ये तो हो गई आपकी अधिकतम या फिर मैक्सिमम बोल सकते हैं अपन इंग्लिश में। ये है कुल जो कि वर्तमान में है 545 है। अब 545 भी कैसे हैं, 543 प्लस 2 वाला क्या सिद्धांत है, 543 कैसे हो गए, कुल तो 545 बता रहे हो आप। तो 543 तो वे सदस्य हैं जो जिसे जनता ने चुन के भेजा है, और 2 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होगा इसमें शामिल हो गया। राष्ट्रपति की क्या होती है, अहम भूमिका होती है संसद के अंदर। देखिए 543 सदस्य वो हो गए जो कि है निर्वाचित। ठीक है, और 2 सदस्य ऐसे हैं जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। यानी 2 सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनता है। मनोनीत करने का मतलब है कि ये सदस्य कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनेगा। ठीक है, तो इन 543 बोल सकते हैं, फिर 545 कुल सदस्य हो गए। तो किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए इसका 50%
चाहिए बहुमत। यानी अगर मान लो बीजेपी है, उसको क्या बनानी है, अपनी सरकार बनानी है, तो इसका आधा मान हो गया 272 सीटें या 272 सांसद या सदस्य होने चाहिए। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसके पास 272 सांसद होने अनिवार्य हैं। अगर किसी भी सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस को भी इतने ही चाहिए, आम आदमी पार्टी को चाहिए तो उसको भी यही चाहिए। ये बात करें अपन लोकसभा की, ठीक है। और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को, किसी भी दल को या किसी भी पार्टी को 50% क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, सांसद चाहिए। 50% तो चाहिए, ज्यादा होता अलग चीज है, ठीक है। ये हो गई बात। तो सरकार का निर्माण ऐसे होगा, ठीक है। अब जिस भी दल के पास या पार्टी के पास क्या होगा, बहुमत होगा या फिर सदस्य होंगे, उसकी क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी, ठीक है। जैसे वर्तमान की बात करते अपने से बीजेपी है, तो बीजेपी की सरकार है, वो कैसे बनी है, ऐसे ही बनी है, फिर उसके पास बहुमत है इसलिए उसकी सरकार बन गई। अब देखिए, ये तो हो गई बात सरकार बनाने तक की, ठीक है। ये सरकार बन गई, चलो बना दी भाई सरकार अपन ने। अब आगे बात करें अपन, सरकार तो बन गई। अब उस सरकार के अंदर अपन देखते हैं कि मेन जो चीजें होती हैं, कौन कौन से पद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, या फिर अलग अलग मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, ठीक है। तो जो दल है, उन सभी दलों में से जो उसका प्रतिनिधि करेगा या फिर जिसको क्या करेगा, अध्यक्षता करता है, उस दल की अध्यक्षता करता है, उसे बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और जो प्रधानमंत्री है, उसकी एक शपथ होती है, उसका पद धारण करने के लिए उसको शपथ होती है, वो दिलाई जाती है। वो किसके द्वारा दिलाई जाती है आपको, उसको राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री को क्या दिलाता है, शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाने के बाद में जो प्रधानमंत्री है वो अपना पद ग्रहण कर सकता है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका काम क्या है, अपने लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करना। वो एक लिस्ट बना लेगा भाई कि आपको किस किस बंदे को कौन कौन सा मंत्रालय देना है, यानी किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको परिवहन मंत्री बनाना है, रेल मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री, अलग अलग चीजें, ठीक है। वो काम हो गया प्रधानमंत्री का, ठीक है। ये हो गई अपनी लोकसभा की बात। सरकार बनाने का काम किसका है, राष्ट्रीय सरकार चुनाव करना। पहला काम क्या, संसद का राष्ट्रीय सरकार चुनाव करना है, राष्ट्र के लिए सरकार बनाना। वो बना दिया अपन ने। राज्यसभा की मैंने बताया कि राज्यसभा है, उसके उसका काम क्या है कि राज्यसभा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे करती है कि राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं वो अलग अलग राज्यों के जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इसकी सदस्यों की संख्या मैंने लिखवाई है, कितनी है, 245 है, ठीक है। जिसमें से 232 प्लस 12 ये रेशियो है। 245 वैसे अधिकतम 250 हो सकती है इसकी, अधिकतम 250 हो सकती है। फिर रेशियो ये हो जाएगा 238 प्लस 12। अगर 250 अधिकतम अगर है, होती इतनी, तो रेशियो ये होता। और वर्तमान में कितनी है कुल, 233 प्लस 12, जिसमें 232 क्या है, निर्वाचित है, और 12 मनोनीत है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। वही लोकसभा वाला काम है इसमें, ठीक है। यही चीजें हैं। तो आपको इसमें कुछ चीजें लिखा देता हूँ, बाकी सारी याद करने वाली या समझने वाली सब चीजें हैं, ठीक है। ये तो हो गए निर्वाचित और ये हो गए मनोनीत, ठीक है। इसमें ये क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। प्लस में राज्यों के
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और इसकी बात करें अपन राज्यसभा की तो कुल सदस्य कितने हैं? 245, जो कैसे हैं कि 233 प्लस 12, जिसमें से 233 क्या है? निर्वाचित है, और 12 क्या है? मनोनीत है। ये चीजें हैं, लिख लीजिए। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, इसमें ऐड कर देना साथ में ही। अलग क्या लिखोगे इसको? किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 50% बहुमत चाहिए। ये हो गई, ये ऐड कर देना इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका संसद का अगला कार्य देखते हैं अपने। ये आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। संसद का दूसरा कार्य कौन सा है वो देखते हैं अपने। एक तो क्या हो गया, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना है, राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना। वो कैसे होता है वो मैंने बता दिया आपको। इसमें लोकसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा कैसे काम करती है, ये बात हो गई। फिर है दूसरा कार्य। दूसरा कार्य क्या है? सरकार पर नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करना। ये हो गया दूसरा काम संसद का। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है? तो सांसद होते हैं, संसद में क्या होते हैं? सांसद। वो क्या करते हैं? जो सरकार है उससे प्रश्नकाल के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। अब बोल दो कि प्रश्नकाल क्या होता है? तो भैया प्रश्नकाल होता है कि जो सरकार है जो भी कानून निर्माण करती है, ठीक है, या फिर जो भी बजट पास करती है, ठीक है, उससे संबंधित क्या करती है? जो सांसद है उससे संबंधित, या कानून या फिर बजट किससे संबंधित है, वो जो सांसद है वो सरकार से क्या करते हैं? कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और प्रश्न पूछकर उसकी जानकारी लेते हैं। अगर उसमें कुछ सुझाव देना या फिर ऊपर नीचे होता तो उनको सुझाव देते हैं कि ये चीजें सही करो उसमें। ठीक है, तो इसके माध्यम से तो क्या करती है? नियंत्रण होता है या फिर मार्गदर्शन कर देते हैं सांसद के द्वारा। ठीक है, फिर जो एक होता है विपक्षी दल। विपक्षी दल कौन सा हो गया? जो सरकार है उसके अलावा जो भी सरकार में जो सदस्य हैं उनके अलावा जो भी सदस्य होते हैं वो विपक्षी दल होते हैं। ठीक है, विपक्षी दल क्या होता है? उसका कार्य क्या होता है बता दिए। विपक्षी दल तो जो सरकार के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके अलावा जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं।
ठीक है। अब विपक्षी दल का काम क्या होता है कि सरकार होती है उसके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनकी कमियों को गिनाती है। ठीक है, कमियों को गिनाती है कि उनके द्वारा जो भी काम किए गए उनमें क्या क्या कमियां उनकी उनके जानकारी दे देती है सरकार को। ठीक है, ये काम किसका होता है? विपक्षी दल का होता है या फिर विपक्ष का होता है। ये चीजें हैं। दूसरा, सरकार पर मार्ग दूसरा जो कार्य है संसद का, सरकार पर नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करना। कैसे करती है? सांसद है उनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रश्नकाल के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है और मार्गदर्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है? सांसद है वो क्या करेंगे? सरकार से उनके द्वारा जो कानून है या फिर बजट है वो पेश किया गया है उसमें क्या करेंगे? उससे संबंधित उससे प्रश्न करेंगे या फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर वो सहमति वाले उत्तर दे रहे हैं तो ठीक है। अगर वो सहमति वाले उत्तर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या क्या उनको ऊपर नीचे लगा कुछ भी गड़बड़ लगती है कानूनों में या बजट में, तो जो सांसद है वो सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ के उनको सही या कोई चीज की कमी है तो वो बताएंगे, उसको जानकारी देंगे सरकार को। ठीक है, या फिर उनमें सही चीजें करवाएंगे, उसको करेक्ट करवाएंगे। तो इस माध्यम से क्या करते हैं? सरकार के ऊपर नियंत्रण किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, और मार्गदर्शन किया जाता है, इनको जानकारी दी जाती है। विपक्ष का काम क्या है? पहले तो बोलते हैं किसी विपक्ष कि सरकार के अंदर जो भी सांसद हैं उनके अलावा जो सांसद बचते हैं, उनके अलावा जो सदस्य बचते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं? विपक्षी दल बोल देते हैं। और विपक्षी दल का काम क्या होता है? विपक्षी दल का काम यही होता है कि जो सरकार जो काम करती है, ठीक है, उनमें अगर कोई कमियां हो जाती है, कमियां रह जाती है, कोई गलतियां हो जाती है, तो उनकी जानकारी किसको देती है? जो सरकार होती है उसको देती है। विपक्षी दल है उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जो भी होते हैं, उनमें अगर कोई गलतियां निकल जाती हैं फिर कमियां होती हैं, तो विपक्षी दल का ये काम होता है कि वो संसद के जो अंदर सरकार को वो चीजों की जानकारी दे, उनकी गलतियां कमियां गिनवाए। ये काम होता है विपक्षी दल का। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया आप ठीक से ध्यान से। संसद में चल रहे सत्र में सांसद या सांसदों द्वारा प्रश्नकाल के माध्यम से कार्यों, कानूनों से संबंधित प्रश्न पूछकर सरकार पर नियंत्रण एवं उसका मार्गदर्शन करती है या करते हैं। दूसरा है, दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, विपक्षी दल द्वारा कार्यक्रमों एवं कार्यों में कमियां निकाल कर सरकार को जानकारी देना या प्रदान करना। ठीक है, ये लिख लेना आप।
यह है दूसरा काम जो कि संसद का है कि सरकार पर नियंत्रण और मार्गदर्शन करना। एक है इसके अगला कानूनों का निर्माण करना। तो उसका एक अलग चैप्टर आपके बुक में 8th क्लास में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक अलग चैप्टर है इसके बारे में कि कानूनों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से कानून है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसका चैप्टर अलग है। तो तीसरा एक कार्य ये है उसका कानूनों का निर्माण। ये संसद का तीसरा कार्य है और मुख्य कार्य यही है संसद का। संसद में कानूनों का निर्माण कैसे होता है, ये संसद का मेन कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। इसके बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो कानूनों की निर्माण प्रक्रिया है उसका एक अलग पूरा चैप्टर दे रखा है आपकी बुक के अंदर। तो उसके बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट और है उसके बारे में देख लेते हैं अपन कि संसद में कौन लोग होते हैं। ये एक पॉइंट है आपका, छोटा सा है कि संसद में होते कौन है। सांसद तो होते हैं, सांसद भी हो गए तो जिनको जनता के द्वारा चुना गया है। ठीक है, वो भी सांसद भी कौन कौन से होते हैं। एक तो संसद के अंदर भी सीटें होती है अलग अलग, जिनमें महिलाओं की सीटें होती है, एससी या एसटी लोगों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, और जो विशिष्ट लोग होते हैं या विशिष्ट प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, फिर सीटें निर्धारित की गई हैं। एक है क्षेत्रीय दल के सदस्य। पहले देखो क्षेत्रीय दल के सदस्य होते थे उनको नहीं लिया जाता संसद में, पर अब जो है क्षेत्रीय दलों के संसद सदस्यों को भी क्या किया जाता है, संसद में हिस्सा दिया जाता है या फिर उनको भी मौका दिया जाता है, उनके लिए भी सीटें हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछ ले कि संसद में होते कौन है या कौन लोग होते हैं, तो आप बोल सकते हैं महिलाओं के लिए सीट है, एससी एसटी के वर्ग के लिए जो दलित वर्ग है उनके लिए भी सीट है। ठीक है, विशिष्ट लोगों के लिए सीटें हैं और क्षेत्रीय दलों के जो सदस्य हैं उनके लिए भी सीटें होती हैं। फिर बोल सकते हैं संसद में ये लोग होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही था कि संसद के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिल जाए, जिसमें हमें संसद क्यों चाहिए तो मैंने बता दिया क्यों चाहिए, संसद का काम क्या है वो भी बताया। अब अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे कानून निर्माण की प्रक्रिया का, कि कानून बनते कैसे हैं। आज तो अपन ने ये देख लिया कि संसद काम कैसे करती है, फिर संसद बोलते किसे हैं। ठीक है, पर कानून बनते भी हैं संसद में, और वो कैसे बनते हैं वो अगली वीडियो में देखें या फिर अगले टॉपिक में देखेंगे अपने। उसके लिए आपका अलग चैप्टर दे रखा है पूरा, तो उसके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।